डियर फ्रेंड्स, जेई मेंस 2023 का 12 अप्रैल का शिफ्ट वन का एक सवाल है लिमिट और कंटिन्यूटी का। ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसका कंटिन्यूटी चेक करना है -1 -2 to 1 क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब कौन कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा वो चेक करना है। तो ये जो इंटरवल है बच्चों, ये -2 से 1 है। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या करते हैं, हर इंटीजर पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहाँ पर -2 और 1 के बीच में एक पॉइंट -1 होगा, एक 0 होगा। यानी आपको 4 पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, -2 -1 0 और 1 पर। ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जब -2 पर चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू -2, तो -2 पर RHS होगा और एफ ऑफ -2, क्योंकि -2 के लेफ्ट में हमारे पास में कुछ ऑप्शन नहीं है, कुछ एक्स नहीं है। यानी एट एक्स इक्वल टू -2, सबसे पहले एफ ऑफ -2 लिखिए। एफ ऑफ -2 जब लिखेंगे यहाँ पर मैं, यहाँ पर में हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ -2 प्लस अंडर रूट ऑफ, ये वाला क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और यहाँ पर में जब -2 का फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे तो ये कितने के बराबर होता है, 0, क्योंकि इंटीजर का जो फ्रैक्शन होगा वो कितने के बराबर होगा, 0। तो यहाँ पर एफ ऑफ -2, ये -2 का इंटीजर का मॉड लेंगे तो ये 2 प्लस 0, यानी एफ ऑफ -2 के बराबर, एफ ऑफ -2 2 के बराबर हो गया। और यहाँ पर मैं जब RHS लिखेंगे -2 पर, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू -2 प्लस, तो यहाँ पर में आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को -2 प्लस मॉड प्लस, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 प्लस, -2 प्लस का मतलब हो गया यहाँ पर में h टेंडिंग टू 0, x का वैल्यू -2 प्लस h, यानी x जो हो जाएगा ये -1.9999 इस तरह का कुछ होगा। ठीक है ना। तब ध्यान से देखो, माइनस यहाँ पर में जब ये -1.999 होगा, इसका इंटीजर लेंगे तो यहाँ पर में ये कितना हो जाएगा, -2, और -2 का मॉड हो जाएगा प्लस, यहाँ पर में जब ये -1.999 होगा, इसका जब हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो ये कितना के बराबर होगा, 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है ना। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग यानी 0। तो यहाँ पर में ये 2 के बराबर हो गया। इसका मतलब है -2 पर जो है फंक्शन, यानी यहाँ पर देख पा रहे हैं -2 पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस हो गया। -2 पर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरह से एट एक्स इक्वल टू -1, तो -1 पर चेक करेंगे तो एफ ऑफ -1 लिखिए सबसे पहले। एफ ऑफ -1 में फिर से यहाँ पर में कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1, और ये वैल्यू 1 प्लस 0 यानी 1, यानी एफ ऑफ -1 हो गया 1। इसी तरह से RHS, RHS एट एक्स इक्वल टू -1, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखेंगे, देखो ध्यान से, मॉड ऑफ -1 प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 प्लस h। और ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा -0.9999। और जब इसका इंटीजर ले लेंगे यहाँ पर में भी, ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा, -0.9999। तो यहाँ पर में इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका इंटीजर हो जाएगा -1, और -1 का मॉड यानी 1, -1 का मॉड 1 प्लस, यहाँ पर -0.99 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 यानी 0, यानी इस केस में 1। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैं जो LHS निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू -1, तो उस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर मैं मॉड ऑफ -1
माइनस एच, एच टेंडिंग टू जीरो होगा, -1 से थोड़ा सा छोटा, यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा -1.00001। तो ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 माइनस एच। तो यहाँ पर मैं आपको -1.00 का जो इंटीजर होगा वो -2, और -2 का इंटीजर कितना हो जाएगा, यहाँ मॉड लगा के 2 प्लस, और यहाँ पर मैं -1.001 का फ्रैक्शन है, -1.001 का जब फ्रैक्शन लेंगे तो ये 0.99999 होगा, और ये टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 1, यानी 2 + 1 = 3। इस केस में देखो, एक तरफ आपको 1 मिल रहा है, दूसरी तरफ 3 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर में क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कौन से पॉइंट पर, x = -1 पर। ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग जीरो पर चेक करते हैं, एट x = 0। तो जीरो पर फिर से f(0) mod ऑफ 0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0। और 0 पर अगर RHS निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f(x), ये लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h, यानी h। और h क्या है, h आपके पास में टेंडिंग टू 0 है, यानी 0.001। तो यहाँ पर में ये तो 0 हो गया, प्लस 0.001 का 0 यानी 0। इसी तरह से अगर यहाँ LHS निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस h मॉड प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस h। और यहाँ पर मैं 0 माइनस h यानी -0 पॉइंट समथिंग, ये -0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, इसका इंटीजर लेंगे तो -1 का मॉड 1 प्लस यहाँ पर ये -0.001, और जिसका फ्रैक्शन लोगे तो ये 0.99, ये टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 1, यानी इधर में भी 1, तो 1 + 1 = 2। इसका मतलब फिर से यहाँ पर मैं RHS 0 और LHS 2, ये भी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये भी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x = 0। अब अगला आपको किस पर चेक करना है, एट x = 1 पर। तो 1 पर चेक करेंगे, यानी f(1) फिर से यहाँ पर मैं 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1, तो ये 1 + 0 = 1। इसी तरह से RHS एट x = 1, इसमें क्या करेंगे हम लोग, RHS एट x = 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस fx इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे मॉड ऑफ 1 प्लस h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस, यहाँ पर मैं आपको 1 पर RHS, यहाँ पर मैं 1 पर LHS हम लोग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं 1 पर RHS आपको निकालने का जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में निकालना जरूरत नहीं है, फिर भी निकाल सकते हैं। RHS इसलिए नहीं निकालने का जरूरत है क्योंकि आपका जो बाउंड्री है वो -2 से 1 तक है, इसका मतलब 1 से जस्ट एक पीछे, यानी 1 पर क्या निकलेगा, LHS निकलेगा, तो RHS निकालने का जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर में 1 हो जाएगा प्लस ये 0, और ये कितने के बराबर हो गया 1। लेकिन अगर 1 पर LHS निकालेंगे, 1 पर LHS निकालेंगे तो यहाँ पर में हो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस h दिस प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस h, और यहाँ पर में ये 0 हो गया, प्लस यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -0 पॉइंट समथिंग का फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो 1, तो ये 1। इसका मतलब कंटिन्यूअस हो रहा है एट x = -2 और 1 पर, कंटिन्यूअस एट -2 और 1 पर, ये फंक्शन पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरह से सवाल जो था बहुत ही अच्छा सवाल था, आई होप आपको समझ में आया होगा।
थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।